पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। हम आज एक बड़े चंगाई और छुटकारे के विषय में मनन चिंतन करने के लिए और प्रभु का यह वचन अध्ययन में हम मिलजुल कर इसमें शामिल होकर प्रार्थना करेंगे। वो वचन कितने अनुग्रह है हमारे लिए और हमारे जीवन में आशीष के लिए प्रार्थना कितने ज़रूर बात है। और प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। विश्वास का कमी, प्रभु मेरे जीवन में विश्वास का अभाव कितना अधिक है, पूरी कीजिए। और प्रभु कितने अज्ञानता मेरे जीवन में प्रभु दूर कर दे और कितने असंभवमय बात है। प्रिय मित्रों, तूने प्रकट किया, रोगियों को चंगा किया, प्रभु वो सब कुछ आपके लिए संभव है। ये हमारे अंदर के अंदर दृष्टि को खोलने के लिए, अंधता दूर करने के लिए प्रभु हमको आशीष दे। प्रभु हमारे लिए तूने कितने अनुग्रह प्रदान किया, वो अनुग्रह हम प्राप्त करने के लिए, प्रभु यह पाने के लिए हमको विनम्रता दे, विश्वास दे, पवित्र कर दे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, हम संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 40 लेकर हम आज पढ़ते हैं, कोढ़ी को स्वास्थ्य लाभ। प्रिय मित्रों, आज ये वचन कितने रोगियों को अच्छा करने के लिए और कितने दुखियों के जीवन में दुख मिटाने के लिए, कितने बड़े बड़े अभिशाप जीवन में श्राप हम जीवन में ऐसे सहते हैं, वो सब लोगों के लिए एक अच्छा संदेश है। प्रभु हमें अच्छा करते हैं, हर अभिशाप वो दूर करते हैं, हर दुख संकटों में से वो हमें उद्धार करते हैं और हमारे साथ सदा रहते हैं और हमें प्यार करते हैं। और रोग बीमारी कितने बड़ा होगा और हमें लोग तिरस्कृत किया होगा और हमें लोग अलग करते हैं, हम अकेलापन में, लेकिन वो खालीपन में वो प्रभु प्यार भरते हैं, चंगा करते हैं, हमें पवित्र करते हैं। ये बाग हम इसलिए हम पढ़ते हैं, कोढ़ी को प्रभु स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया है। पद संख्या 40 में, एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेक कर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, ये हमको मनन चिंतन करने का ये विषय है। कोढ़ी, यहूदियों के ये विश्वास के अनुसार ये कोढ़ी बीमारी कितने खतरनाक है। वो बीमारी शुद्ध करने के लिए और ये बीमारी से स्वास्थ्य लाभ मिलने के लिए संभावना नहीं है, संभव नहीं है। कारण क्या है? कोढ़ी बीमारी पाप द्वारा, ईश्वर के विरुद्ध पाप किया, पाप द्वारा ऐसी बीमारी अभिशाप घर में, व्यक्तिगत जीवन में, शरीर में और अनुभव करने के लिए प्रभु देता है। इसलिए उसी व्यक्ति को प्रभु तिरस्कार किया है, प्रभु तिरस्कृत करते हैं, प्रभु से प्यार नहीं करते हैं। ये यहूदियों का विश्वास है, असंभव बात है। एक कोढ़ी को स्वास्थ्य लाभ। प्रिय मित्रों, यह कोढ़ी के अंदर, प्रिय मित्रों, ये प्रभु ने सुसमाचार ये सुनाने के लिए शुरू किया है और सुसमाचार सुनाने पर एक एक रोगियों को चंगा किया और अपतूत ग्रस्त को निकाला और दुष्ट आत्मा और शैतान के दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार पाया है। और दुख में, संकट में जो भी जीवन बिताते हैं उसके घर में प्रभु आते हैं, उसके जीवन में प्रभु चंगा करते हैं, वो आशीष देता है, वो सब प्रकट हुआ है। हाँ, इसलिए प्रभु का शक्ति हमारे आगे है। इसलिए प्रभु की शक्ति हम प्राप्त करने के लिए, पहले प्रभु ने कहा स्वर्ग राज्य निकट है, वो करीब, प्रभु करीब आया है। और विश्वास करना ये हमारे उत्तरदायित्व है। और स्वर्गमय जीवन, स्वर्ग से आशीष प्राप्त करना, ये हम प्राप्त करने के लिए हम विश्वास करना और प्रभु के पास आना, ये हम करना चाहिए। प्रिय मित्रों, इसलिए स्वर्ग नरक नहीं, नरक समान ऐसे अभिशाप का जीवन वो प्रभु क्या करते हैं? दूर करते हैं। प्रभु निकट आया है, यह विश्वास कीजिए। यह विश्वास में यह कोढ़ी आया है। यह विश्वास, प्रिय मित्रों, क्या विश्वास है? मतलब प्रभु
प्रभु के लिए सब कुछ संभव है और प्रभु के लिए असंभव कुछ भी नहीं है, यह विश्वास वो स्वीकार किया है। और कितने बड़ा पाप, कितने बड़ा अपराध, कितने बड़ा अभिशाप होगा, लेकिन प्रभु अच्छा करते हैं, यह विश्वास उसने स्वीकार किया है। मतलब अपने समुदाय, अपने धर्म के लोग, ये सब मुझे तिरस्कार किया है, लेकिन प्रभु मुझे तिरस्कार नहीं करेगा, यह विश्वास के प्रभु के पास उसने आया है। प्रिय मित्रों, एक कोढ़ी एक दूसरे एक व्यक्ति को स्पर्श किया है, तो कोई उसे स्पर्श किया और कोढ़ी दूसरे को स्पर्श किया, ऐसे व्यवस्था में नियम क्या है, व्यवस्था क्या है प्रिय मित्रों? ऐसे जगह में कोढ़ी को पत्थर से मारना और पत्थर से मार डालना है, हत्या करना। ईश्वर, ये नबी मूसा द्वारा ऐसे नियम है, ऐसे ये यहूदी लोग करते हैं, ऐसे विश्वास है। प्रिय मित्रों, कितने प्रभु के विरुद्ध, प्यार के विरुद्ध नियम है। ईश्वर का नियम ऐसा है नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये कोढ़ी ने ईश्वर पर भरोसा रखकर, ईश्वर कितने दयालु है, कितने अनुकंपा और कितने दयालु, वो स्वीकार करते हैं, यो विश्वास से आया है। शायद ओ प्रभु, ओ ईसा, मैं उसे प्यार करते, मैं उस पर विश्वास करते और वो मुझे भी विश्वास करता, इसलिए वो प्रभु अच्छा नहीं करते हैं तो, प्यार नहीं करते हैं तो, यह कोढ़ी प्रभु को स्पर्श किया और प्रभु के पास आया, यह बड़ा अपराध है और मृत्यु है। इसलिए कोढ़ी के आगे शायद वो प्रभु तिरस्कार करते हैं तो जीवन, मेरा जीवन हताश जीवन है और मेरे जीवन में ऐसी मृत्यु है, नहीं तो प्रभु से प्यार में अनुभव करेंगे, मैं आशीष पाएंगे, शायद मृत्यु होगा। वो प्यार करते हैं तो मैं छुटकारा मैं पाऊंगा, ये छुटकारा है। शायद मृत्यु होगा, नहीं तो छुटकारा है, दोनों के बीच में। प्रिय मित्रों, ये व्यक्ति ने क्या किया है? हर इंसान के जीवन में प्रभु के पास आने के लिए एक बात है, कितने बड़ा पाप जीवन में, कितने बड़ा बीमारी जीवन में, कितने बड़ा समस्या घर में, कितने सालों से समस्या और कितने लोग हमारे विरुद्ध है, कितने लोग हमें तिरस्कार किया है, लेकिन एक व्यक्ति क्या करना है? प्रभु के पास यह पार करना है और प्रभु के पास विश्वास के साथ, विनम्रता के साथ प्रभु के पास पूर्ण भरोसा करते हुए प्रभु के पास आना की जरूरत है। मतलब मैं पापी हूं, मैं रोगी हूं, मेरे ये घर में ये समस्या, मेरे जीवन के बड़े समस्याएं और मैं है, लेकिन प्रभु के पास आकर मैं स्वीकार करूंगा, मेरे बल, मेरे ये कमजोरी मैं स्वीकार करता हूं, मेरे बल में नहीं, मेरे दुर्बलताओं में स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, ऐसे प्रभु को आराधना करता हूं। प्रभु का विश्व, प्रभु का शक्ति, प्रभु का सामर्थ्य मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति के जीवन में अनुग्रहमय जीवन और अनुग्रह का प्रारंभ है, स्तुति करो, आराधना करो। स्तुति और आराधना में मैं प्रभु को प्यार करता हूं। प्रभु शक्तिशाली है, प्रभु दयालु है, प्रभु अनुकंपा प्रकट करते हैं, प्रभु का सामर्थ्य और प्रभु का शक्ति ऐसे है, असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव बात कुछ भी नहीं है, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। मैं पापी हूं, मैं रोगी हूं, मुझ पापी पर दया करने वाला, मुझ रोगी पर और संग देने वाला मेरा प्रभु मेरे आगे है। मैं इसलिए देर नहीं करूंगा, प्रभु के पास मैं आऊंगा, प्रभु के चरणों पर मैं समर्पण करूंगा। ये विश्वास के पास आना है, आराधना करना है और आराधना में प्रभु का शक्ति स्वीकार करना है और हमारे दुर्बलताओं, हमारे कठिन परिस्थितियां हम समर्पण करना है। इतने बात शुरुआत है स्तुति और आराधना।
इसलिए प्रिय मित्रों, पहले प्रार्थना के विषय में पिछले भाग में हम सुबह उठकर प्रार्थना करो, और अभी ये विषय में स्तुति और आराधना प्रार्थना करो और पाप स्वीकार करो और विश्वास स्वीकार करो और स्तुति करो, आराधना करो। बड़ा विषय है। एक व्यक्ति कैसे अनुग्रह में जारी रखते हैं और कैसे हर दिन वो अनुग्रह वो प्राप्त करते हैं, कैसे एक एक दिन में वो प्रभु से आशीष वो प्राप्त करते हैं। आराधना करो, आराधना करो। हर दिन हमें ऐसे प्रभु ये प्रार्थना करने के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि प्रभु की कृपा नहीं, न्यू दया और अनुकंपा समाप्त नहीं है और फिर से वो प्रकट करते हैं। इसलिए ये कोड़ी के ये घटना, ये स्वास्थ्य लाभ के ये विषय में हम पढ़ते हैं। वो क्या पढ़ते हैं? वो प्रार्थना और स्तुति और आराधना और पाप स्वीकार करना और प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य वो स्वीकार करना, ऐसे एक एक बात हम सीखना चाहिए। उसने क्या कहा? आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु पर उसने कितने भरोसा किया। आपके अधीनता में मैं हूं और मेरे जीवन में ये शैतान दुष्ट आत्मा उससे बड़ा है आप। मेरे जीवन के ये अभिशाप, मेरे जीवन के बीमारी, प्रभु ऐसे मेरे ये सब समस्या, कठिन परिस्थितियां, ये इससे बड़ा है आप। आपकी शक्ति वो स्वीकार करते, चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते। प्रिय मित्रों, वो प्रार्थना उसने क्या किया? आप चाहे। प्रभु ने क्या किया? ईसा को तरस हो आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया। स्पर्श करने के लिए वो नहीं चाहते थे, स्पर्श करने के लिए प्रार्थना वो नहीं किया था। वो प्रार्थना में वो ये रोगी का, धरती का ये प्रार्थना यह दे, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते। लेकिन प्रभु ने क्या किया? मैं यही चाहता हूं। हाथ बढ़ाकर वो स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं शुद्ध हो जाओ। वो शुद्ध किया और उसे स्पर्श किया। क्यों स्पर्श किया? प्रिय मित्रों, ये बात है हमारे प्रभु का प्यार। एक विश्वासी एक विश्वासी और दुर्बल व्यक्ति और ऐसे अकेलापन में और सारे लोगों से और तिरस्कृत हो गए हैं, ऐसे तिरस्कृत व्यक्ति को अपमान, निंदा, लज्जा ऐसे जो सहते हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रभु कितने प्यार करते हैं। मतलब स्पर्श करने के लिए उसने नहीं चाहते थे, फिर भी प्रभु स्पर्श किया। क्यों? बहुत सालों से ये रोगी किसी से वो रोगी को किसी से स्पर्शन नहीं मिला है। स्पर्श किया गया तो वो उसे मार डालेगा। उसको स्पर्श करने के लिए, किसी को स्पर्श करने के लिए अनुमति नहीं है, और कोई उसे स्पर्श करते हैं तो उसको भी ये समुदाय में फिर रहने के लिए व्यवस्था ऐसा नहीं है। वो भी अशुद्ध है, अशुद्ध व्यक्ति है। इसलिए अशुद्ध व्यक्ति है ये कोड़ी, और ये अशुद्ध व्यक्ति को जो स्पर्श किया है वो भी अशुद्ध है। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु ने उसे स्पर्श किया और उसे शुद्ध किया। बाकी शास्त्रियों के नियम के अनुसार, फरीसी और साधु की और याजकों के नियम के अनुसार जो उसे स्पर्श करते हैं वो भी अशुद्ध है। लेकिन यीशु के नियम के अनुसार जो उसे स्पर्श किया वो उसे शुद्ध किया है। ये स्पर्शन द्वारा वो चंगाई पाया है, वो छुटकारा पाया है। ये प्रभु का प्यार। प्रिय मित्रों, इसलिए हम किससे स्पर्शन चाहते हैं, किससे अनुग्रह हम चाहते हैं, कहाँ से हमको अनुग्रह हम ये ढूंढते रहे हैं। ये किसको मिलना है उसे मिलने और उसे पाया है वो कोड़ी है। इसलिए ईसा को तरस हो आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर ये कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। फिर हम वचन में आगे पढ़ते, उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया है। वो शुद्ध हो गया है।
प्रिय मित्रों, ये है चंगाई और ईश्वर का सामर्थ्य हम अनुभव करना है, ये हमें महसूस करना है। बहुत लोगों को प्रभु प्रार्थना बहुत लोग करते हैं, लेकिन विश्वास अंदर नहीं है। ऐसे विश्वास के साथ प्रभु के पास आकर बोलने पर क्या होगा? प्रभु स्पर्श करते हैं, लेकिन हमारे अंदर फिर भी डाउट है। प्रभु मुझे स्पर्श किया है क्या नहीं, हमको मालूम नहीं। प्रभु हमारे जीवन में आशीष किया है क्या नहीं, हमको मालूम नहीं। प्रिय मित्रों, ये है आदिमान और इस्राएलियों के जीवन में ऐसे नबी मूसा द्वारा कितने और चिन्ह और चमत्कार ये राजा फिरौन के विरुद्ध और राजा फिरौन को परास्त करने के लिए और राजा के विरुद्ध अपने निजी प्रजा के लिए कितने चमत्कार उसने प्रकट किया था, फिर भी वे लोग भूल जाते हैं। कारण क्या है? अभी भी हमारे प्रभु साथ है क्या नहीं, हमको मालूम नहीं। प्रभु क्या करेगा? मैं पापी हूँ, मेरे पाप में, मेरे ये दुर्घटनाओं में, मेरे अभिशाप में प्रभु क्या हम होगा, मेरे विरुद्ध वो क्या करते हैं और मेरे साथ है क्या नहीं, हमको मालूम नहीं। डाउट, एकदम डाउट है। प्रिय मित्रों, यहाँ वो उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ है और शुद्ध हो गया है। वो अनुभव करते हैं। इसलिए कितने हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, उतना उसी क्षण प्रभु ये तुरंत प्रभु प्रार्थना सुनते हुए हमको आशीष देता है। इसलिए प्रार्थना और गहराई में करना, विश्वास और गहराई में विश्वास, हम गहराई में उतारना, विश्वास की गहराई में हम उतरना, ऐसे चलना है। वो प्रभु का वचन ऐसे हमें सिखाते हैं। ऐसे परिपूर्ण विश्वास करो। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। स्वीकार करो। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया, वो दूर हो गया और वह शुद्ध हो गया। हम जीवन में ऐसे प्रार्थना में और ऐसे स्तुति करना, आराधना, उसी क्षण प्रभु मुझे अच्छा किया है, अच्छा हो गए हैं, प्रभु स्पर्श किया है, मैं ऐसे विश्वास करता हूँ। विश्वास हम करना है, प्रभु अच्छा करते हैं। विश्वास हम अनुभव करना है। विश्वास के साथ हम ये अनुग्रह हम महसूस करना चाहिए। फिर हम आगे वचन हम पढ़ते हैं, ईसा ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ ना कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। याजकों के सामने दिखलाओ, क्योंकि ये बड़े लोग द्वारा, ये अधिकारी लोग द्वारा ऐसे नियम बनाया है। ये कोढ़ी को स्वास्थ्य लाभ मिलने के लिए संभावना नहीं है, ये असंभव बात है। लेकिन आप जाओ, अभी तक आपको जाने के लिए, दूसरों के आगे ये प्रमाणित करने के लिए, आप दूसरों के आगे अपने को प्रकट करने के लिए, बात ये चलने के लिए परमिशन नहीं दे। लेकिन आप जाओ, आप अभी स्वतंत्र बन गए हैं। याजक लोग बोलना, ये समझना है ईश्वर का सामर्थ्य, इसलिए अधिकार के साथ प्रभु ने किया है। याजक लोगों को और शास्त्री लोगों को ऐसे अधिकार में बोलने नहीं सकते हैं, ईश्वर के प्यार के विषय में नहीं। और ऐसे ये नियम वो देता है, लेकिन प्यार के बारे में, प्यार के विषय में वे लोग नहीं देता है। प्रभु ने वो प्रमाणित किया है, मैं प्यार करता हूँ। ईश्वर प्यार है। वो प्यार मैं ये दिखाता हूँ और आपके लोगों के लिए ये प्रकट करता हूँ। ये है, मैं पाप क्षमा देता हूँ, मैं रोगियों को चंगा करता हूँ, ये जाओ, अभिशाप मैं दूर करता हूँ, शैतान को मैं दूर करता हूँ। प्रिय मित्रों, यह अध्याय में कितने बात प्रभु इसलिए हमें समझ आया है। एक घर में प्रभु आया है,
एक रोगी घर में पड़े हुए हैं और रोगी को व्यक्तिगत रूप में प्रभु ऐसे स्पर्श किया है। ऐसे ये रोगी अभी प्रभु के पास आया है। प्रभु के पास जो आते हैं और जो जिसके पास प्रभु जाते हैं और सब जगह में प्रभु मिनिस्ट्री आपका सेवा कार्य करते हैं, रोगियों को चंगा करते हैं, रोगियों के लिए और ये शिक्षा देता है, पापियों को क्षमा देता है, अंधकार को दूर करते हैं और प्रभु स्वर्ग राज्य का निर्माण कार्य शुरू करते हैं और अपने सेवकों को भी प्रशिक्षण देता है, सेवकों को बुलाते हैं ये कार्य दूसरों के लिए भी और दूसरे लोग और ऐसे अपने शिष्य लोग दूसरों के लिए अनुग्रह का माध्यम बनना है वो ये इसलिए हमें सिखाते हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए, तुम्हारे स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए, मतलब तुम्हारे स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए मतलब प्रभु चंगा करते हैं। गलतियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं प्रभु ने क्या किया है, प्रभु द्वारा हमको क्या मिला है। अध्याय 3 गलतियों का नाम अध्याय 3 पद संख्या गलतियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13 मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया है, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है, वह शापित है। वो कोड़ी का श्राप कहाँ है अभी, वो श्रापित व्यक्ति है एक कोड़ी, उसके घर वो श्रापित है। लेकिन अभी प्रभु ने क्या किया, वही घर में प्रभु से आशीष वो पाया है और वही घर अभी प्रभु का घर है। वो व्यक्ति अभी प्रभु से अनुग्रह और आशीष उस पाया है, वह श्राप के ऊपर विजय, ईश्वर का विजय है, यीशु का विजय है। इसलिए हम भी ऐसे विश्वास करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, आशीष पाएंगे। उड़ीसा में हम भुवनेश्वर में हम एक कोड़ियों के लिए एक आश्रम है, सिस्टर लोग मदर तेरेसा सिस्टर लोग वहां चलाते हैं। प्रिय मित्रों हम वहां गया था, वो एक सिस्टर हम उसका ये हिस्ट्री बोला, वो वहां से ये भुवनेश्वर में 40 एकड़ भूमि और जमीन जंगल, पूरा जंगल दे, वहां कैसे उन लोगों को ये आश्रम कोड़ी रोगियों के लिए स्त्री लोग और पुरुष लोग बच्चे लोग ऐसे कम से कम 1000 लोग वहां है। वहां ये आश्रम कैसे और लोग शुरू किए, मतलब मदर तेरेसा उड़ीसा में मंदिरी लोगों के साथ मांगा है। क्या मांगा है? उड़ीसा गवर्नमेंट ऐसे एक नियम, उड़ीसा गवर्नमेंट से ऐसे एक नियम निकला है, ऐसे कोड़ियों को ये जंगल में डालना, ऐसे जंगल में गली गली में ऐसे रोड के किनारे ऐसे कोड़ियों को हो हम देखने पर क्या करना है, इंफॉर्मेशन देना, खबर देना है। वो गवर्नमेंट अधिकारी लोग यहाँ वहां आकर ये कोड़ियों को ये जंगल में डाल देगा और हम लोगों के लिए खाना ये भोजन वो देता है लेकिन फेंक देता है। प्रिय मित्रों, मदर तेरेसा ने कहा ऐसे ये मनुष्य मानव और एक दूसरे के विरुद्ध हो कोड़ी बीमारी आने पर ऐसे हम ये तिरस्कार करने पर वो ईश्वर का संतति, ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर का प्यार के विरुद्ध है। इसलिए मदर तेरेसा ने क्या किया, मंदिरी लोगों से मांगा है, हम देखेंगे, हम पालन पोषण करेंगे, हम प्यार करेंगे। मंदिरी लोग गवर्नमेंट वो जगह दिया है, ये जमीन पूरा मदर तेरेसा मिशनरी सिस्टर्स लोगों को दिया। वे लोग अभी हार संभालने के लिए और संरक्षण देने के लिए वो चिकित्सा और सब वहाँ है। प्रिय मित्रों, मतलब अभी भी आज भी हमारे बीच में ऐसे ये नियम है, ऐसा है तो प्रिय मित्रों हमारे आगे हमारे प्रभु का प्यार, प्रभु दया और अनुकंपा कितना अधिक है हमें समझ आते हैं, हम जाते हैं। प्रभु ने कहा ये
परंतु वह हमसे विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे ईसा के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया, इसलिए वह निर्जन स्थानों में रहते थे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। ध्यान से सुनिए, अभी प्रभु यीशु मसीह अभी कितने आजादी से यह आया, लेकिन यह कोढ़ी को आजादी नहीं है। अभी क्या हुआ है, यह चर्चा करते हुए लोगों के आगे ये बात विषय देते हुए अभी यीशु अभी निर्जन प्रदेश में, यह कोढ़ी अभी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया है, अच्छा हो गया, इसलिए वो बाहर चारों ओर वो बातें करते रहते हैं और खुशी से जाते रहते हैं। लेकिन प्रभु अभी निर्जन प्रदेश में है। मतलब इसलिए हम पढ़ा ना, हमारे दुर्बलताओं को उसने अपने ऊपर ले लिया, हमारे रोगों को वो दूर कर दिया है। वो उसका स्वतंत्रता, अभी वो स्वतंत्र बन गए हैं, लेकिन अभी प्रभु ने निर्जन प्रदेश में है। फिर भी चारों ओर से उनके पास लोग आते हैं। इसलिए प्रभु के पास आइए और फिर प्रभु के पास कितने वो निर्जन प्रदेश में होगा। प्रिय मित्रों, मरुभूमि में संत जॉन बपतिस्त क्या किया है, प्रभु का वचन अभिषेक के साथ वो घोषणा किया, वहां से ढूंढते हुए लोग आया है। इसे प्रिय मित्रों, हम प्रभु के वचन प्रभु का वचन ढूंढना, प्रभु के आशीष, प्रभु से आशीष हम पाने के लिए प्रभु के पास आना, पाप स्वीकार करना चाहिए और प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करना चाहिए। कितने बड़ा समस्या होगा, कितने बड़ा पाप होगा, पराजय होगा, लेकिन हम प्रभु के पास आकर विश्वास के साथ हम समर्पण करेंगे। प्रभु अच्छा कीजिए, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन प्रभु शुद्ध किया, इससे बड़ा बात है प्रभु प्यार किया, उसे स्पर्श किया है। मैं आपको प्यार करता हूँ। सब लोग आपको स्पर्श करने के लिए तैयार नहीं है, मैं आपको स्पर्श करता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको क्षमा देता हूँ, मैं आपको उद्धार करता हूँ, मैं आपके जीवन में स्वास्थ्य लाभ देता हूँ। यह संदेश सबसे बड़ा संदेश है, क्योंकि प्रभु पाप बंधनों से हमें छुड़ाया है, रोग बीमारी से हमें छुड़ाया है, शैतान के फंदों से हमें छुड़ाया है, मृत्यु से हमें बचाया है, इसलिए हमें उद्धार करते हैं। इसलिए ये विश्वास के साथ हम प्रभु के पास निरंतर ऐसे वचन पढ़ते रहे, मनन चिंतन करते रहे, स्तुति और आराधना करते रहे, प्रभु पर समर्पण करें। सबको जय जय यीशु।